गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आइए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। एक लंबा सीरीज हो गया है, प्रैक्टिस सेटों की एक लंबी सीरीज हो चुकी है। बीच में हमने कुछ अच्छा भी ट्राई किया। देखो ये क्लासों का मतलब तभी समझ में आएगा जब आप इन चीजों को देखोगे। साथ साथ शाम में आपकी लाइव क्लास होती है, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन शाम में आपकी लाइव क्लास होती है 5 बजे, डेली हम लाइव करते हैं। आइए वहां पे अपने विचार रखिए। हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करा रखी हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आपके सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबरों पे पहुँचते हैं, आपके द्वारा सीधे सवाल पहुँचते हैं, सीधे सवाल आपका हम बताते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई आप जुड़ सकते हो, आप देख सकते हो कि बहुत सारा काम आपके लिए हम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे लिए भी आप कुछ काम करिए, जैसे सेशन को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना? और सवाल को सॉल्व करना, ये भी तो है आपका काम। क्योंकि हर बच्चा सिर्फ एक ही उद्देश्य से आता है कि उसको कितने अच्छे से सवाल मिलेंगे और कितना अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है? आइए, एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो ये है। इसका मतलब त्रिभुज के पास 3 भुजाएं हैं और त्रिभुज के पास 3 भुजाएं होती है। यदि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, तो आपसे पूछा है समान भुजाओं की लंबाई बताओ। ये कुछ आपको समझ में आ रहा होगा एक्चुअली कि अगर कोई भी इस तरह का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, अगर ये 3 हुए, ये 3 हुए, मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा, आप चाहो तो हेरोन्स फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। जब यहां से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो एक्चुअली मीडियन भी होगा। मीडियन ये जो होगा वो एक्चुअली अगर ये पूरा का पूरा 4 हुआ तो ये होगा 2। क्या होगा? 2। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर ये 2 है, ये 3 है, तो भाई साहब बताओ ये कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर ये होगा हमेशा 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 होगा और 2 दूना 4, 9 4 13, रूट का 13। तो यहाँ तो रूट का 5 दिया हुआ है, ये गड़बड़ कहानी है पूरा। 3 तिहाई 9 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ये कहानी तो गड़बड़ है, अपनी समझ से तो बाहर है बाबू। चलो आ जाओ, अब अगर इससे नहीं लग पा रहा है तो हम आते हैं अपने पुराने तरीके पे। पुराना तरीका क्या है? एक काम करो, आप सभी को क्या कर लो, ऐड कर लो, इन सभी को ऐड करो। 3 6 4 10, पेरीमीटर 10 हो गया, सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 5। अब आप अगर एरिया निकालना चाहते हैं जो कि आपके पास 30 रूट का 5 है, तो आप यहां से बोल सकते हैं सर 5, 5 में से 3 गया 2, 2 1। समझ गए क्या? यानी कि यहां आ गया 4 रूट का 5। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, सब कुछ सही होना, सब कुछ सही जा रहा, सब कुछ सही जाना चाहिए था। यहाँ होगा 32। यहाँ आप लगा लो कि आपके पास यहाँ पे एक्चुअली एक्स स्क्वायर है, ऐसे लगा लो, रूट का 5। 2 से काटोगे, 4 से काटोगे, 4/32 है ना। एक्स की जो वैल्यू आएगी, सॉरी ये 8 आएगा। ठीक, समान भुजाओं की लंबाई पूछ रहे हैं। 5 से तो कटा, अरे 1 सेकेंड, ये सही कह रहा था मैं, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली 2 आएगा। देखो गड़बड़ हो गया ये काम, यहाँ 2 आएगा ना, 2 से करो 16, तो एक्स की वैल्यू 4, यानी 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। समान भुजाओं की लंबाई क्या? 12। चलो आगे बढ़ो। पी क्यू से 20% अधिक है, क्यों? पी से कितना परसेंट कम है? तो अगर वो 20% अधिक है तो आप समझो भाई ये 16 से 2/3% कम होगा। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं, आप इसको चेक करके देख लेना। आगे बढ़ो, क्योंकि जितना तेज सॉल्यूशन तुम करोगे उतना ही तेज तुम्हारा काम होगा। चलो बढ़ो आगे। एक व्यक्ति कह रहा है पहले 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है, अगले 40 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करता है। बताओ पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा? तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है बाबू कुल दूरी, यानी कि 35 और 40 75 बराबर बटा कुल समय। 1 घंटा, आधा घंटा, यानी 1.5 घंटा, 3/2, 2 को ऊपर कर दो, 25 या 75, 50 किलोमीटर पर घंटा। यही तो है, मतलब कुल मिला के बात इतनी कि आप कितना फास्ट कर सकते हो। जितना फास्ट कर सकते हो तो अपना समय बचाओगे, समय जितना बचेगा अगला सेक्शन अटेंड कर पाओगे ना। एक्स वाई जेड के वेतन का अनुपात 8:5:12 है। यदि उनके वेतन में क्रम से 10%, 20%, 30% की वृद्धि जाती है, तो अब बताओ वेतन का अनुपात क्या होगा? आसानी है ना भाई साहब, एक एक जीरो समय बढ़ा लो। अब अगर इसका 10% तो 11/88 होगा,
इसका 20% तो 12 पंजे 60 होगा, इसका 30% तो 13 गुणा 12 तो 12 12 में 144 और 12 तो ये हो जाएगा 156 156। यही बात है। अब क्या ये 2 से कटेगा या 4 से कटेगा? 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 22 और आपको 22 15 चौके 60 या 39 और ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। कहां पे? बी ऑप्शन। देखा हमने कितना आसानी से किया। और बढ़ो और तेज बढ़ो। पी क्यू आर की जो औसत ऊंचाई है वो 160 है। पी क्यू की औसत ऊंचाई कितनी? 140 है। क्यू आर की औसत ऊंचाई 129 है। तो बताओ क्यू की ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई। ठीक है भाई, आप एक काम कर लो, 16 या 48 कर लो, 480 सबसे आसान तरीका है। 14 दूना 28 कर लो, 280 और ये समझो 13 दूना 26 और 2 घटा लो तो 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 258। इन दोनों को जोड़ लो, है पक्का? तो जब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो समझो यहां पे मेरे पास p प्लस क्यू प्लस 2r आ जाएगा, p प्लस 2q प्लस r आ जाएगा। तो जोड़ो सभी को। 8 8 5 13 की 3 कह क्या 1 5 और 480 को घटा दो तो घटाओगे भैया तो 78 78 मिलेगा ना, 20 25 नहीं 58 मिलेगा। ठीक है ना? 80 20 100 ठीक है 58 मिलेगा। एक नाव है 6 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 38 घंटे में धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर की और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो धारा की चाल बताओ। यही बात है। 6 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, इसका मतलब जो नाव की स्पीड है यानी कि बोट की जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर है। समझ के? कह रहा 38 घंटे में धारा के अनुकूल इतना और प्रतिकूल इतना। समझ गए? 38 घंटे में यानी पहली बात तो ये है कि ये गया भी और आया भी, गया भी और आया भी। समझ रहे हो? तो गया और आया कुल मिला के कितनी दूरी तय किया सर? 86 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कैसे चला होगा? समझो जरा ध्यान से कि 4 प्लस एक्स 4 माइनस का एक्स। यहां आप क्या करेंगे सर? डिफरेंस नहीं, यहां पे तो हम जोड़ते हैं तो 4 प्लस एक्स यानी यहां हो जाएगा 8। क्लियर? गुणा 38 38 समझ रहे हो कि नहीं? तो 19 कटना तो है नहीं, अब 2 से काटोगे यहां 4 आएगा, यहां 2 से काटोगे 19 आएगा। ठीक है जी, 4 से गुणा करोगे 4 छक्का 24 के 4 आ गया और इतना तो नहीं दिख रहा मुझे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। 6 चौका 24 नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। मैं देखता हूं, मैं चेक करता हूं इसमें। कहता है 48 घंटे लगते हैं, जाती है और वापस आती है। 56 किलोमीटर की दूरी है। एक काम करो ना, एक काम करो, आप ऐसे कर लो कि धारा की स्पीड को ही मान लो इसमें से, सबसे अच्छा है। क्या भाई? अब 4 तो ये है, ठीक, चलो देखो अगर मैं 3 मान लेता हूं, ठीक है, तो अगर धारा की अनुकूल दिशा में जा रही है तो 7/56 यानी 8 घंटा लगेगा, और अगर धारा की प्रतिकूल दिशा में जा रही है तो 1 घंटे के हिसाब से 30 घंटा लगेगा। तो 30 और 8 38, मतलब बिल्कुल सही है बाबू, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। बढ़ो आगे। 72/22 गुणा 11/3 गुणा 21 सॉरी भागा 21/9 ऑफ दिस वन, यानी कि 72। पहले इसको चेंज ही कर लो, 22 गुणा 11/3 और गुणा भाग को गुणे में चेंज करो 9/21, इसको भी चेंज कर लेना 7/18, 7 21 9 2 18, 6 आया 9 2 18, 18 चौके 72, 11 2 22, 2 आ जाएगा आपके सवाल का राइट आंसर।
ले, क्या पूछ दिया आपसे, फंसाया नहीं। अरे ए बटा बोला है, बी बोला, यानी कि 2/3। आगे बढ़ो, बी बटा सी का मतलब क्या सर, 3/4। सी बटा ए का मतलब क्या सर, 4/2। अच्छा ये काम है, तो एक काम करो, सबका एलसीएम ले लो। अब सबका एलसीएम लोगे तो आएगा मेरे पास 12 के, तो 12 में सबका गुणा कर दो, सबका 12। तो 12 का जब गुणा कर दिया आपने तो हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये कि 3 चौका 12 बचा मेरे पास 4, यानी 8 आ गया। 4 तिये 12, मेरे पास 9 आ गया। 6 चौका 24 आ गया है, 24 आएगा, 36 नहीं है, यहां 24 बनाओ। पहली चीज मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये सही है। बढ़ो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है, 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझो जरा कि एमपी एसपी सीपी, यही बात है। 40% की छूट देने का मतलब यह है कि बाबू अगर 5 है तो 3 में बेचा गया, तभी तो 40% की छूट हुई। और 20% हानि का मतलब यह है कि भाई साहब सीधी सीधी बात है, अगर मेरा सीपी 5 है तो 4 में बेचा गया। ठीक है, बात आई समझ में। यहाँ 3 कर लो, यहाँ 4 कर लो। 5 चौका 20, 4 तिये 12, 5 तिये 15। क्या बोला भैया, 20 बराबर है 1200 के। 0 से 0 गया, 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 15 यूनिट की वैल्यू गुणा 60 कर दो। 15 छक्का 90, 1 0 और बढ़ा दो। आंसर क्या गया, मजा आया। आगे बढ़िए। यदि कुल वस्तु का 80% 25% के लाभ पर बेचा जाता है, कुल वस्तु का 80% 25% के लाभ पर बेचा, और शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा जाता है ना। अच्छा सवाल है, कह रहा है कि कुल वस्तुओं के 80% को, समझो ध्यान से, 80% को बेचा गया, 80% को हम लिख सकते, या 80% को हम 4 क्यों नहीं लिख सकते, और 20% को 1 क्यों नहीं ले सकते, यानी कि इस 4 को बेचा गया 25% के लाभ पर, बाकी वस्तु को बेचा गया -20% की हानि पर। कह रहा बताओ यहां क्या होगा। जब इन दोनों का आप डिफरेंस लोगे तो ये प्लस का 25 से माइनस का 20, आंसर आएगा 45। ठीक है, इसको इस अनुपात में डिवाइड करो, जैसे भी हो डिवाइड करो आप। तो 5 9 45, 9 चौका 36 और 9 1 9। अब ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आप ये वैल्यू लाना चाहते हैं या ये लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 16 लिखो। कैसे, इन दोनों को जोड़ लो 16, यानी कि आपको ओवरऑल जो है वो 16% का प्रॉफिट हुआ। ये ओवरऑल ही दिखाता है आपको, ओवरऑल जो है 16% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे, ये मैं नहीं करवाऊंगा। पूछो क्यों, क्योंकि इससे आसान सवाल आपके एग्जाम में अब कहाँ ही पूछेगा। आगे बढ़ो, एक्स की वैल्यू आपसे यहां से पूछी जा रही है, कर सकते हो, कर सकते हो तो करो, करो 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 करो, देखो करो, इसमें देखो क्या कर सकते हो, करो तुम, करो जरा, देखो क्या कर सकते हो इसमें, कर सकते हो कि नहीं। अब बहुत टफ नहीं है सवाल, इजी क्वेश्चन, एकदम आराम से कर सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है कि आपने किया नहीं है, किया भी है आपने, तो घबराने का नहीं, एकदम आसानी से करो, बढ़िया तरीके से करो। देखो 15, यहां 3 यहां 5, माइनस का 2/15 गुणा 5/2, 2 से कट गया, 1/3 आ गया, 7/5 माइनस 1/3, 15 21 16/15। सवाल थोड़ी था ये, मजाक है। आइए आगे बढ़िए। साधारण ब्याज की एक योजना में 2600 की राशि का निवेश किया जाता है। 3 वर्ष में यह राशि 3320 हो जाती है, जाती है, जती नहीं है, जाती है। 5 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, साधारण ब्याज की बात है। तो आप ये बात समझते हो, ध्यान से मेरी बात समझो कि ध्यान से समझो इस बात को कि 3 साल में इतनी हो जाती है, ठीक है ना। तो 3 साल में देखो, ध्यान से समझना, ये है 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो आप देखो जरा ध्यान से कि आपको ब्याज मिला कितना है, एक्चुअली में कितना मिला ब्याज,
तो आप बोलोगे सर जी 26 4 यहाँ मिल गया, 4 3 7 720 रुपया, तो ये 3 साल का ब्याज है। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज क्या बनेगा है 240। अच्छा, ये 1 साल का। 5 साल बाद पूछ रहा है कितना देगी, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा 1200। यही बात है। तो इसका मतलब ये कि ये 5 साल का ब्याज हो गया और प्लस मूलधन कितना है बाबू 2600, हो जाएगा ये 3800। यानी 5 साल में ये 38 हो जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटाना से, क्योंकि आपके पास दिमाग था। आपने कोई ऐसा तरीका नहीं लगाया जिससे आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में जाओ। बढ़ो 3 वर्ष में 5 वर्ष के बाद 3 है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद नियत राशि पर इतने इतने प्राप्त होते हैं। वह राशि क्या है, ये बात है भाई साहब। तो हम क्या करें इसमें, 3 वर्ष में इतने प्राप्त होते हैं, 5 वर्ष में इतने प्राप्त होते हैं। आपको रेट भी नहीं दिया है। नहीं आप ना, मतलब इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसे दिक्कत ये है कि रेट पहली बात तो नहीं दिया है इसने, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर ये अमाउंट होता तब तो मैं कुछ करता, इसमें अमाउंट होता कुछ ना कुछ तो हो जाता काम। और ये 20,000 समथिंग दिया हुआ अमाउंट ही होना चाहिए। अब एक बार मैं बताता हूँ इसको, ठीक है ना। देखता हूँ, पी और क्यू से 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। पी क्यू से अधिक कुशल कारीगर है। पी क्यू से 3 गुना अधिक का मतलब ये 4 हो जाएगा, अधिक है तो 4, ठीक है। और इसलिए अच्छा ये इफिशियंसी है, तो टाइम जो होगा 1:4 के होगा। क्यू से 40 दिन कम काम लगता है, यही तो गड़बड़ है। सवाल बोला कुछ और लगवा कुछ हो रहा है, सवाल बोला कुछ और है लगवा कुछ और है। यहाँ 3 करना पड़ेगा, बोला कुछ और है, अधिक को काट देना। ठीक है, अब ये टाइम का डिफरेंस बाबू है 2 यूनिट, कह रहे ये 40 के बराबर है। 1 बराबर हो जाएगा 20 के, 1 बराबर 20 के, 30 बराबर 3 बराबर 60 के। एलसीएम आया कितने के भाई, एलसीएम कितने के आ रहा है 60 के। मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब 4 क्षमता के हिसाब से। तो 4 क्षमता के हिसाब से काम करेंगे कितने दिन आएगा 7.5 दिन। नहीं यहाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ई हो गया भाई साहब, गड़बड़ ई हो गया ना कि वहीं 4 ही करो, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा तो 4 ही करना पड़ेगा। अब कोई हमारे पास और रास्ता नहीं है, समझे क्या। यहाँ 4 करो, यहाँ 1 करो, यहाँ 1 करो, यहाँ 4 करो, ठीक है। 3 बराबर 40 के, 1 बराबर 40/3 के, और 4 बराबर 160/3 के। समझ गए। तो एलसीएम आ जाएगा 160/3, 160 ही आएगा एलसीएम, 160 ही ले लो, ठीक है भाई। और 160/3 भी आएगा क्योंकि हर जगह है वो चीज। और 4 1 5 कर दो तो ये तो कटेगा ही नहीं है। नहीं मुझे लग रहा है यहाँ भी कुछ दिक्कत है, 3 गुना है, 3 गुना बोल रहा है, और सब चीज तो मैंने सही किया है बताओ। 5 से काटोगे 32 आएगा, यहाँ भी गड़बड़ है। ऑप्शन की दिक्कत हो सकती है, मुझे लगता है वहां 7.5 आता दिख रहा था, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। चार्ट की बात कर रहा है, चार्ट यदि एक चार्ट का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रम से ये है तो कह रहा है कि तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये तो आसान है, 50 800 हो जाएगा 145 195। समझिए क्या, 25 से काटू मैं तो यहाँ पे 0 लगा दो, 25 से काटो, 25 सत्ते हो गया 175, कितना बचा 175, 20 बचा।
और 25 अट्ठे 200 बटा 3, 3 से काटोगे 3 दूना 6, 3 छक्के 18, 26%, 26%। सभी, अच्छा सभी नहीं, अभी अकेले किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, प्रकाश उसी काम को 80 दिन में कर सकता है, साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? कुछ नहीं है यार। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 240, 6 चौका 24, 8 तिया 24, तो 7, 240 बटा 7 आपके सवाल का राइट आंसर। ये तो ओरल सवाल है और ऐसा देगा कभी कभी। वर्गाकार पार्क की भुजाओं की लंबाई क्या है बाबू? 18 है और इसके किनारे किनारे पर पार्क के अंदर ही बनाया जाता है 1 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता। पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा x का मतलब 1 और l प्लस बी है, अच्छा वर्गाकार है, l प्लस बी यानी 18 प्लस 18 36 और माइनस का 2, ये बात है। तो ये हो जाएगा 34 ना 68, खत्म। तो ये रहे आपके पास सारे के सारे सवाल, ठीक है। 18 क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत है, कम नहीं है। ये सारे सवाल बहुत है, लाजवाब है, अच्छे हैं, बढ़िया तरीके से सॉल्व किया गया है। पूरा सेशन देखिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।